Yesterday, and I said, this is something I think no other institution can make you. What NCC is making is patriotic and useful citizens of this country. इसमें बहुत गहराई है. अगर आप इस चीज को गहराई से देखें तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया हो नहीं सकता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पैट्रियोटिक एंड यूजफुल सिटीजन्स बना रही है. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से तो देश में नहीं है. और मैंने भी कल ही इसको पढ़ा और मेरे को इतना अच्छा लगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, आई एम श्योर इट मस्ट बी done by the NCC instructors and officers. Please remind these children every day and please focus on this aspect to make them patriotic and useful citizens of this country. मैं यहाँ पर आपसे ऑपरेशन कुकरी के बारे में बातचीत करने आया हूँ, पर मैंने सोचा अगर मैंने सिर्फ ऑपरेशन के बारे में बात किया तो फिर मजा नहीं है. कुछ मैं अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो ऑपरेशन कुकरी के अलावा आपसे बातचीत करना चाहूंगा. और हो सकता है कि शायद वो चीजें जो मैं आपसे बात करूंगा वो मेरे रैंक से लिंक नहीं है, बल्कि मेरे जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उससे मैं आपसे बातचीत करूंगा. सबसे पहले ये दो वर्ड हैं, नॉलेज और विजडम. इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर भी ऐसा कोई लफ्ज या शब्द नहीं है जिसका मतलब नहीं है. हम सब अमूमन समझते हैं कि दोनों एक ही है, नॉलेज और विजडम. आप डिक्शनरी में जाइए. मैंने भी चेक किया क्योंकि हमारे झारखंड बिहार सब एरिया में हम मोमेंटो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का मोमेंटो हम प्रदान करते हैं. तो मैंने कहा भाई चेक करो, कुछ तो रहा होगा, क्यों देते हैं. बाद में मालूम चला कि बुद्धा, भगवान बुद्ध ने विजडम शेयर किया, नॉलेज नहीं. तो दोनों में फर्क क्या है? कोई भी एनसीसी स्टूडेंट अगर मेरे को बताएगा तो खुशी होगी. इन दोनों शब्द में फर्क क्या है? एनीबडी? हाँ बेटे, यस, give it a try. Good. I see a lot of hands. Good, शाबाश. उनका बोलो. नॉलेज का मतलब ज्ञान है और विजडम का मतलब बुद्धि है. उस ज्ञान को कैसे प्रयोग करना है वो विजडम कहते हैं. क्या नाम है बेटे आपका? कैडेट अमरीश कुमार. कैडेट अमरीश कुमार. अमरीश कुमार, बहुत बढ़िया. मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बिल्कुल डिक्शनरी का मीनिंग निकाला है. We do not say he is a knowledgeable person. We do not say. We say he is a wise man. ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर ज्ञान को हमने विजडम में बदली करके उसका उपयोग नहीं किया. वरना ज्ञान सबके पास है, सब किताब पढ़ते हैं और वो ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा. विजडम एंड विजडम जरूरी नहीं है किताब के अंदर है, जो जिंदगी सिखाती है. मैं गांव में जाता हूं तो मेरे को इतने बुद्धिमान लोग मिलते हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, पर विजडम, एक्सपीरियंस, तजुर्बा जिंदगी का. आप बच्चे हैं अभी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं. जितना जल्दी आप इस नॉलेज को विजडम में प्रयोग करेंगे, जिंदगी में उस नॉलेज को उपयोग करेंगे, उतना ही आपको नॉलेज का फायदा है. वरना ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन फायदा क्या है? सबसे जरूरी है लाइफ में विजडम. जितना जल्दी आप वाइज या विजडम या ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्ञान का फायदा है और शायद आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे. ज्ञान लेके बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं हो. मैंने सोचा शायद मैं भी जो मेरे को नॉलेज, मेरे को ज्ञान है, आपसे अपनी विजडम के जरिए शेयर करूं. और कुछ एक बातें हैं जो कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ से सीखी है और उनको मैं आपसे
शेयर करना चाहूंगा। ये प्रेजेंटेशन मैं 2 हिस्सों में लूंगा। सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग मंत्र मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि बच्चों के साथ साथ कोई भी इंसान, सीखने का उम्र नहीं है, कोई भी इसमें अगर 1-2 अच्छी चीज आप पिकअप कर सकते हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू। ये आर्ट ऑफ लिविंग वो नहीं है जो हमारे महाराज है एक बेंगलोर से, वो वाली आर्ट ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने जो जिंदगी से मैंने सीखा है उसके बारे में। कल मैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर में गया, एक फंक्शन था, फंक्शन के बाद मैं सीनियर स्टूडेंट से मिला। 12th क्लास के बच्चे कॉलेज में स्टेप कर रहे हैं। मैंने पूछा, बेटे क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में? किसने बोला मैं सिविल सर्विसेज करूंगा, कोई बोला मैं आर्मी में जाऊंगा। सबका सुनने के बाद मैंने बोला, बेटे जो भी बनो लेकिन खुश रहना, बी हैप्पी इन लाइफ। बहुत जोर से उन्होंने बोला यस सर। जैसे ही उन्होंने यस सर बोला, मैंने पूछा आप खुश कैसे रहेंगे? कैन यू टेल मी हाउ वुड यू बी हैप्पी? एंड दे स्टार्टेड लुकिंग लेफ्ट राइट। यहां भी मैं पूछता हूं, कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहेंगे? गुड, बहुत हाथ ऊपर है, मुझे बहुत खुशी है। ये अपॉइंटमेंट, यस, व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर बिशप प्रत्युष रंजन। गुड सर, खुशी में देने की खुशी को मानता हूँ। खुशी देने की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। खुशी दे पाओगे जब खुद अंदर से खुश नहीं हो। सर, मैं कुछ देकर मैं खुश होऊंगा सर। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। चैरिटी मस्ट बिगिन एट होम। अगर खुशी बांटना है तो पहले अंदर से तो खुश हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं है, आप बांट पाएंगे? कोई और ट्राई। यस यस मैम, प्लीज गेट अप। हम जो काम करें दिल से करें, उस बात को लेकर हम सोचते हैं। काम में खुशी ढूंढोगे बाहर? नो सर, जो हम काम करते हैं अगर उससे हमें संतुष्टि मिलती है तो बहुत खुशी होती है। काम में खुशी अगर ढूंढोगे तो आप खुशी कहाँ ढूंढ रहे हो? कस्तूरी कुंडल फंसे। हिरन की नाभि के अंदर क्या होता है? और हिरन भागता है जंगल में खुशी ढूंढने बाहर। खुशी बाहर है या अंदर है, ये बता दें। अंदर है तो फिर आप काम में और बाहर खुशी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। अगर आप मानते हो कि खुशी अपने अंदर है, कस्तूरी हिरन की नाभि में है, पूरी जिंदगी भागता है उसकी खुशबू को पकड़ने के लिए, और मर जाता है वो भागते भागते, उसको वो खुशबू नहीं मिलती है, और बाद में ऊपर जाता है तो कोई उसको बोलता है, अरे खुद तो कहाँ भाग रहा था, वो तो तेरे अंदर से ही खुशबू आ रही है। तो खुशी कहाँ है? पहली चीज तो हमारे, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। खुशी हमारे अंदर है। अगर आपके अंदर खुशी है, हाउ वुड यू रियलाइज योर हैप्पीनेस? आप उस खुशी को कैसे पहचान पाओगे? हाँ बेटे, पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट्स, गुड। दिमाग में खुशी है, ये तो ठीक बोल रहे। हाँ बेटे, सेटिस्फैक्शन भी बाहर से लिंक है। एनीवे, प्लीज। तो सबसे अच्छी चीज निकल के आई है कि खुशी हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर है। उसको हमने कैसे अपने विचारों को, अपने दिमाग को हैंडल करना है, इसके कोई मंत्रा नहीं है, लेकिन एक बहुत सिंपल मंत्रा जो मैंने ट्राई किया है लाइफ में। मैंने एक चाबी रखता हूँ अपनी जेब में। खुशी की चाबी, वो चाबी हमेशा मेरी जेब में होती है। उस चाबी को मैं बोलता हूँ मेरी हैप्पीनेस की चाबी है, की टू माई हैप्पीनेस। वो हमेशा मैं पॉकेट में रखता हूँ। जब कोई कुछ बोलता है जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अपनी चाबी को हाथ दिलाता हूँ। अगर किसी के कुछ बोलने से आप डिस्टर्ब हो गए तो आपकी चाबी आपके पास नहीं है। प्लीज कीप योर की टू हैप्पीनेस इन योर पॉकेट।
उसके बाद दुनिया क्या बोलती है, कोई भी कुछ बोलता है, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। 100% डिस्टर्ब होते हैं जब किसी ने छींक मार दी और आप डिस्टर्ब। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्यों? घर में किसी ने बोल दिया, परिवार में बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दिया तो आप डिस्टर्ब। वेयर इज द की? आपकी जेब में तो नहीं है। जेब में की चाबी उसके पास है जो दूसरे के कुछ भी कहने से या करने से डिस्टर्ब नहीं होता है। कहना आसान है, पूरी वक्त समय लगता है इस चीज को बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मेरी चाबी मेरे पास, मेरी चाबी मेरे पास। और कुछ समय के बाद कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो पहली चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि कहते सभी हैं मेरा एम इन लाइफ इज टू बी हैप्पी। करता कोई भी है, करता वो है जो मेरी तरह एक चाबी अपनी जेब में रखिए, हमेशा अपनी पॉकेट में, और जब डिस्टर्ब हो उसको हाथ लगाइए। वो हाथ लगाने से आपको ये चीज याद आएगी कि यार चाबी तो मेरे पास है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं।